कहानी की शुरुआत में हम लोगों को अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमेशा की तरह सब कुछ शांति से चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ एलियन की स्पेसशिप आ जाती हैं। उस स्पेसशिप के अंदर एलियंस होते हैं और पृथ्वी के लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका बॉस उनसे कहता है क्या सब लोग रेडी हैं इस पर आक्रमण करने के लिए। अब हमें अतारू को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अतारू शिनोबू से बात कर रहा होता है और शिनोबू अतारू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा दूसरे लड़कियों को देखते रहते हो, तो तुम उनके पास क्यों नहीं चले आते। ये सुनकर अतारू शिनोबू से कहता है कि मैं अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। शिनोबू उससे कहती है कि चलो ये तुम्हारा आखिरी मौका है, लेकिन तभी साइड से एक लड़की जाती है तो अतारू उस लड़की को ताड़ने लगता है। शिनोबू को गुस्सा आ जाता है और शिनोबू अतारू को एक चांट मारती है और वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। और इस सबको एक बूढ़ा आदमी देख रहा होता है और वो देखकर बूढ़ा आदमी सोचता है कि ब्रेक के चक्कर में अतारू नदी में कूदने जा रहा है। और तभी वो बूढ़ा आदमी आकर अतारू को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो इतनी तेजी से जा रहा होता है कि अतारू को धक्का लगने की वजह से अतारू सच में ही नदी में गिर जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है लगता है मैंने देर कर दी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर एक वेंडिंग मशीन के सामने अतारू उस बूढ़े आदमी पर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो गया, मैं एक ब्रेकअप के चक्कर में अपनी जान क्यों दूंगा। वो अतारू से कहता है कि तुम्हारी बहुत ही बुरी किस्मत आने वाली है। तब अतारू कहता है कि तुम हो कौन, तुम मेरा पीछा मत करो। तब वो बूढ़ा आदमी अतारू से कहता है कि मेरा नाम चेरी है। तभी अतारू की मोम और शिनोबू अतारू के पास दौड़कर आ रही होती हैं और तभी अतारू उससे कहता है कि क्या बात है। शिनोबू बताती है कि मुझे न्यूज़ देखकर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वहाँ पर कुछ कार्स आती हैं और उसके अंदर से आदमी निकलकर अतारू के पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम अतारू मारो बोसी हो। अतारू की मोम उससे कहती है कि चलो जल्दी से घर चलो, ये सरकारी लोग हैं। और जब अतारू अपने घर पहुंचता है तो उससे घर में एक बड़ा सा राक्षस होता है, उसे देखकर अतारू डर जाता है। तभी उसके बॉडीगार्ड आते हैं और अतारू से कहते हैं कि ध्यान से देखो हम हमलावर हैं। तभी वो राक्षस अतारू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अतारू डरते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। और अब वो एलियन अतारू से कहता है कि तुम्हें एलियन से फाइट करनी होगी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि सरकार ने इन एलियन के साथ बातचीत की है और वह इन कंडीशन पर मान गए हैं कि ये एक इंसान के साथ कम्पीट करना चाहते हैं और उस इंसान को इनका कंप्यूटर चुनेगा। और अगर एलियन इस मैच को हार जाते हैं तो वह धरती को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। कंप्यूटर ने चुना है अतारू को। तभी शिनोबू बोलती है अगर ये तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा तो इसकी जान चली जाएगी। एलियन किंग बोलता है कि हम तुम्हारे साथ एक ओल्ड फैशन गेम खेलना चाहते हैं। और अब हम देखते हैं कि अचानक से अतारू के घर पर एक बिजली का झटका गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है और उस धमाके में से निकलती है एलियन किंग की बेटी। उसे देखकर अतारू खुश हो जाता है। तभी वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि होता है लम। और वो कहती है कि क्या तुम मेरे ओपोनेंट हो। और अब एलियन किंग अतारू को गेम के रूल समझाने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास 10 दिन है, तुम्हें लम के सींग को पकड़ना होगा। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वह हार जाएगी। लेकिन अतारू कहता है कि मैं उसके सींग को पकड़ने से पहले उसके सामान का पकड़ना चाहता हूँ। और वो कहता है कि जब तक हमारा काम खत्म होगा मैं तुम्हें कसकर अपनी बाहों में पकड़ लूंगा। तभी ये शिनोबू सुन लेती है और शिनोबू उसकी आंखों पर पंजे मारकर वहां से चली जाती है। तभी सरकार बोलती है अब इस दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तो अतारू कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि खेल में ह्यूमंस एलियन का सामना करेंगे और ये अर्थ का फ्यूचर तय करेंगे। और ह्यूमन के पास 10 दिन का समय है अर्थ को बचाने के लिए। और पृथ्वी की तरफ से अतारू मारूबोसी गेम खेलेंगे और एलियन की तरफ से एलियन किंग की बेटी लम। और एलियन किंग कहता है कि अगर अतारू गेम जीत जाता है तो हम अर्थ को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरी बेटी लम जीत जाती है तो हम अर्थ पर अटैक कर देंगे। और अब गेम स्टार्ट होता है और अतारू लम को हक करने के लिए चला जाता है, पर लम हवा में चली जाती है। ये देखकर अतारू कहता है कि ये चीटिंग है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि लम उड़ भी सकती है। और देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अतारू लम को अभी तक पकड़ नहीं पाया होता है। और अब 5वां दिन भी बीत जाता है, जिसकी वजह से अर्थ के लोग अपनी उम्मीद हारने लगते हैं। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अतारू अपने दोस्तों से कह रहा होता है पूरे अर्थ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, भला मैं उस एलियन को कैसे पकड़ पाऊंगा, ऊपर से वो उड़ भी सकती है। तभी अतारू का दोस्त उसे हिम्मत देने लगता है और कहता है कि अरे तुम ठीक हो जाओगे दोस्त। और अब अतारू गुस्से में कहता है कि भला उस संकी को कौन पकड़ सकता है। और अब शिनोबू अतारू से कहती है कि सुनो अतारू, अगर तुम कल जीत जाते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनकर अतारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि प्रॉमिस करो तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो। तो शिनोबू अतारू से प्रॉमिस करती है और अतारू एक्साइटिंग होकर कहता है कि कल मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा जीतने के लिए। और अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अतारू लम को पकड़ रहा होता है और बार बार शादी शादी चिल्ला रहा होता है। और अब अतारू किसी तरह से लम के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन लम अचानक से बिजली का झटका मारती है और अतारू से कहती है अब कुछ देर ऐसे ही लेटे रहो। लेकिन तभी अचानक से अतारू उठ जाता है और कहता है जोर से चिल्लाकर शादी। और अतारू दोबारा लम को पकड़ने लगता है और कुछ देर कोशिश करने के बाद अतारू लम को पकड़ लेता है और उसके सामान को उतार देता है। लम अपने सामान को वापस लेने के चक्कर में अतारू के जाल में फंस जाती है और अतारू लम के सींगों को पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं शिनोबू से शादी करूंगा। और अब अतारू के जितने वर्ष सब धरतीवासी अतारू को चीयर करने लगते हैं, जिसे देखकर लम के मुंह पर स्माइल आ जाती है। और अब लम और अतारू स्ट्रेट पर खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर शिनोबू आती है, जिसे देखकर
अतारू कहता है कि आखिरकार मेरी शादी हो जाएगी। तभी लम कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर लम अतारू के गले लग जाती है और अब एलियन किंग रोकर कहता है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। और ये सब देखकर शिनोबू दोबारा अतारू से नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर अतारू शिनोबू से कहता है कि शिनोबू ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां टीवी पर कह रही होती हैं कि ये लड़का कितना हॉट है, जिसे देखकर अतारू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं बाहर जाकर कुछ लड़के को उठा लाऊं। लेकिन तभी अतारू के घर पर एक बिजली गिरती है। तभी वहाँ पर लम आती है, जिसे देखकर अतारू कहता है कि लम तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने सोचा था कि तुम अपने प्लेनेट पर वापस चली गई हो। लेकिन लम अतारू के गले लग जाती है और उससे कहती है कि आज से मैं यही रहूंगी। तो अतारू कहता है क्या तुम सीरियस हो? तो लम कहती है कि हाँ, ऐसा कौन कपल होगा जो शादी करने के बाद साथ में नहीं रहता होगा। अब समय पूरी तरह से तुम्हारी हूँ डार्लिंग। जिसके बाद लम अतारू को एक जोरदार झटका देती है और अतारू तड़प तड़प कर वहीं पर लेट जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अतारू शिनोबू से बात करना चाहता है, लेकिन बार बार लम उसे बिजली का झटका देकर रोक देती है। अतारू कहता है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और उसका सामान बाहर फेंककर कहता है तुम अभी के अभी यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ शिनोबू से प्यार करता हूँ। सुनकर लम रोने लगती है, जिस पर अतारू कहता है कि तुम जितना चाहे रहो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, इसे तुम हमारा तलाक समझो और अभी का अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लम को गुस्सा आ जाता है और वो अतारू को दोबारा से बिजली का झटका देने लगती है। अब अतारू रेंगते रेंगते टेलीफोन के पास जाता है और कहता है कि अब मैं शिनोबू के साथ डेट पर जा सकता हूँ। इतने कहकर अतारू शिनोबू को फोन लगाता है और कहता है कि लम यहाँ से चली गई है। तो शिनोबू कहती है कि बहुत बढ़िया, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ पर लम की आवाज आती है और वो कहती है कि वह एक मजाक था, मैं अभी भी अतारू के साथ ही हूँ। ये सुनकर शिनोबू गुस्सा हो जाती है और तभी अतारू शिनोबू को समझाने लगता है, लेकिन तभी शिनोबू कहती है बहुत हुआ, मैं तुमसे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर रही हूँ। ये सुनकर अतारू रोने लगता है और कहता है कि शिनोबू क्या तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है। इतना कहकर वो बहुत ही आदर होता है। फिर वहीं पर बैठी उसकी मोम की सहेली उसके कहती है कि तुम्हारा बेटा तो काफी कमाल का है, काश वो मेरा होता। जिस पर अतारू की मोम कहती है कि तुम जब चाहो उसे रख सकती हो। वो आंटी कहती हैं बोलते हैं ऐसा रही हो जैसे कि वो कोई खिलाना हो। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लम अपने स्पेसशिप के अंदर बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है और वो कहती है कि वह हमेशा शिनोबू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है कि उसके पास मेरी जैसी प्यारी पत्नी है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अतारू दोबारा शिनोबू को कॉल करने लगता है और जब शिनोबू कॉल उठाती है तो अतारू कहता है ये हूँ। पर तभी लम बोलती है डार्लिंग तुम्हें शिनोबू की फीलिंग के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर शिनोबू को रखने ही वाली होती है। तभी अतारू कहता है रुको शिनोबी, अभी कॉल मत काटना, अभी लम के बारे में भूल जाओ, मुझ पे भरोसा रखो प्लीज। और तभी लम शिनोबू से कहती है कि मेरे डार्लिंग ने मुझे बताया कि तुम उसकी अब तक की सबसे बेकार गर्लफ्रेंड हो। पर शिनोबू कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ये सुनकर लम हैरान हो जाती है और अब वो दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि लम वहाँ पर है ही नहीं। इस वजह से लम को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वहाँ के सिग्नल को जैम कर देती है, जिस वजह से वो दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे होते हैं। तब अतारू कहता है ठीक है, मैं तुमसे वही मिलने आ रहा हूँ। शिनोबू कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तब लम एक मशीन से उस जगह पर बिजली गिराने लगती है। वो बिजली अतारू को लग जाती है और लम कहती है कि अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। और तभी अतारू कहता है ये मुझे नहीं रोक सकता, मैं शिनोबू के पास जाकर ही रहूंगा। तभी वहाँ पर अतारू के पिता आते हैं और अतारू को एक रॉकेट देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे पहनकर वहाँ जा सकते हो, ये तुम्हें बिजली से हो जाएगा क्योंकि ये रबड़ से बना हुआ है। और फिर उन दोनों बाप बेटे की आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर चेरी आता है और कहता है कि मैं इस बच्चे के साथ जाकर इसकी आखिरी मोमेंट को देखना चाहता हूँ। उसके बाद अतारू शिनोबू से मिलने के लिए चेरी के साथ जाने लगता है और तभी अतारू के डैड कहते हैं कि निश्चित रहो, मैं तुम्हें अब तक का सबसे अच्छा फ्यूनर दूंगा। वहीं पर अतारू बिजली से बचते हुए शिनोबू के घर जा रहा होता है। पर तभी बिजली की वजह से एक पिलर गिरने वाला होता है और तभी चेरी अतारू को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अतारू उस पिलर के नीचे आ जाता है। ये देखकर चेरी इमोशनल हो जाता है। पर तभी अतारू उस पिलर से चेरी को हवा में उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ से शिनोबू भी अतारू की तरफ दौड़कर आ रही होती है। ये देखकर लम गुस्से में मशीन की पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से वह काफी बिजली एक ही बारी में वहाँ गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी धुआं हो जाता है। पर अतारू शिनोबू को ढूंढ रहा होता है और अब वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिस वजह से लम को कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। और अतारू कहता है शिनोबू क्या तुमने मुझसे मिलने के लिए बिजली का सामना किया? जिस पे शिनोबू कहती है कि प्यार के बीच में कुछ नहीं आ सकता। ये देखकर लम बहुत ही तेजी से उनकी तरफ जा रही होती है और वो कहती है अब इस लव ट्रायंगल को खत्म करने का समय आ गया है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ पर स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर तभी शिनोबू अतारू के गले लग जाती है और अतारू कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और तभी हमें पता चलता है कि वो शिनोबू नहीं लम होती है और लम कहती है कि मुझे पता था डार्लिंग, तुम्हें मेरी चिंता है। ये देखकर शिनोबू बहुत गुस्सा हो जाती है और अतारू के पिलर मारती है और कहती है कि इतने समय से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। इतना कहकर शिनोबू वहाँ से जाने लगती है और अतारू रोते हुए कहता है रुक जाओ शिनोबू। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग नुकसान की भरपाई के लिए अतारू के मोम डैड के पास भी गए होते हैं, जिस पर अतारू को डैड कहते हैं आप चिंता न करें, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम अपने बेटे से सारी रकम ले लेंगे और आपको दे देंगे। और अगली बार अतारू जब शिनोबू को कॉल करता है तो शिनोबू तुरंत कॉल काट देती है और लम बिजली के झटके से
उस फोन को ही तोड़ देती है। भाई अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है। मुझे मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करना।